अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बैगी स्टाइल में कुर्ती डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ। इसमें ये नेकलाइन भी मैंने बनाई हुई है। ये काफ़ी ट्रेंड में है नेकलाइन, और ख़ूबसूरत सी लेकिन सिंपल नेकलाइन है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये रेगलान स्लीव्स है। इसमें स्लीव्स अलग से नहीं लगते हैं, बल्कि इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा ली जाती है। इसमें स्लीव्स का कपड़ा साथ ही होता है, और नीचे से शर्ट की जितनी चौड़ाई नॉर्मली होती है उतनी ही है। ऐसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जितनी मेरी इसमें टोटल लेंथ है, इसमें ये मैं 34 इंचज़ लेंथ में रखी हुई है। तो इसके लिए आपको तकरीबन 2 मीटर कपड़ा चाहिए होगा बड़े अर्ज़ का। अगर आपके पास बड़े अर्ज़ का कपड़ा नहीं है तो हम स्लीव्स में इस तरह से जोड़ भी दे सकते हैं। ये आप देखिए, मैं आपको इसमें खोल कर दिखाया है। इसकी शेप इस तरह से है, लेकिन पहनने के बाद इसमें नीचे की साइड चुने आएंगी और पहनने में काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत कुर्ती लगती है। शॉर्ट लेंथ में 34 इंचज़ लेंथ में है ये। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि जितनी अगर 34.5 मैंने इसकी लेंथ हाफ रखी है, तो डबल लेंथ इसका अगर आप डबल कर लें तो ये 69 इंचज़ इसकी टोटल लेंथ है। डबल करने के बाद 34.5 इंचज़ इसकी लेंथ बन जाती है। और इसकी चौड़ाई में आप ये देखें, 14 इंच का हमारा शोल्डर होगा और 20 इंच का, तकरीबन 19.5 या 20 इंच का हमारा स्लीव्स होगा। अगर हम 2 स्लीव की लंबाई और एक शोल्डर की चौड़ाई देखें तो ये हमारी कुल मिलाकर कोई 54 इंचज़ बनती है। अगर उसका हम हाफ़ करें तो 27 इंचज़ हाफ विथ है ये। 27 इंच मेरे कपड़े की, और फुल जो इसकी चौड़ाई होगी ये हमारी 54 इंचज़ होगी। अब नीचे से मैं घेर की चौड़ाई का पहले हिसाब रखना है। हमने इसकी टोटल नीचे घेर की चौड़ाई कितनी रखनी है, 10.5, यानी कि 10 इंच मैंने हाफ और 20 इंच चौड़ाई नीचे से घेर की रखनी है। तो मैं 10.5 इंचज़ पर निशान लगा लेती हूँ घेर का। और मैं आर्म होल का हिसाब रखना है। ये हमारा हिप तक आएगा आर्म होल, तो 21 इंचज़ हमारा आर्म होल की लेंथ होगी। बड़ा सा आर्म होल है ये हिप तक आएगा, तो इसलिए मैं 21 इंचज़ पर इसका निशान लगा रही हूँ। और बाकी नीचे का हिस्सा ये घेर में आएगा, जो कि 13 इंचज़ रह जाएगा। अभी देखिए, मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया। नीचे से 13 इंचज़ बच रहा है, ऊपर से 21 इंचज़। अब आप ये देखें, ये 7.5 ये शोल्डर का निशान, और उसके बाद जो बच जाएगा वो हमारा स्लीव की लेंथ है। 19.5 या 20 इंचज़ हम जितना भी है हमारी रखना चाहें। ये ऊपर से शोल्डर का मैं 7.5 का निशान लगा रही हूँ, और ये बाकी की हमारी स्लीव्स की लेंथ है। अब स्लीव्स की नीचे से चौड़ाई जो है मैं 9 इंचज़ रखूँगी। स्लीव्स का नीचे का बॉटम जो है वो 9 इंचज़। इसको हम चुने देंगे तो ये हमारा 5 इंचज़ रहेगा। चुने देने के बाद हाफ, और इस तरह से हमें गोलाई करनी है, हल्की सी कर्व देना है। और ये नीचे से ये 3 इंच के बाद ये नीचे से सिलाई सीधी करने के बाद हमें चौक बनाने, शॉर्ट चौक होंगे इसके। इस तरह से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं अलग से आर्म होल नहीं है, कुर्ती के अंदर ही है। बड़े अर्ज़ का ये कपड़ा है। अगर आपके पास बड़े अर्ज़ का कपड़ा नहीं है तो हम स्लीव में इसी तरह से डिज़ाइनिंग बनाकर, कोई लेस लगाकर हम जोड़ या पाइपिंग लगाकर भी जोड़ डाल सकते हैं। अब इसमें अगर हम स्लिट बनाना है तो इसमें स्लिट भी बनाया जाएगा। सबसे पहले अब इसकी नेक की कटिंग कर लेते हैं। पहले फ्रंट बैक की इकट्ठी कटिंग होगी हमारी। नेक की हाफ चौड़ाई में 3.5 रखूँगी, और इसको डीप रखना है हमें 1.5 इंच, 1.5 इंचज़। अब ये फ्रंट बैक की इकट्ठी नेक कटिंग की है। फ्रंट की हम एक दफ़ा और गहराई करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा। अभी इसके स्लिट भी खोल लेते हैं हम 3 से 4 इंच, जितना हम खोलना चाहते हैं दोनों स्लीव में।
अब ये फ्रंट नेक को मैंने पूरे कपड़े को खोलकर दोबारा मैंने फोल्ड किया और ये फ्रंट की नेक की कटिंग की जा रही है 2 इंच मज़ीद। तो ये कुल मिला के 3.5 इंच हमारा 3.5 इंचेस हमारा जो है ये फ्रंट से डीप होगा और इसमें 6 इंच का मैं इसमें स्लिट खोलूँगी। ये जो हमें नेक बनानी है, अब नेक की पट्टी भी हम इसके हिसाब से कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें इतना ही फैब्रिक चाहिए जितनी हमारी नेक की चौड़ाई है, यानी कि तकरीबन 9 इंच का हम फैब्रिक ले लेंगे। उसको डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से उसमें नेक कटिंग करनी है। और स्लिट से नीचे की साइड 1.5 इंच हम नीचे से फिर कटिंग करेंगे और इसकी पट्टी हम तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई की पट्टी ले रहे हैं, जो तैयार होने के बाद तकरीबन 1 इंच की रहेगी। अब 6 इंच पर ही इसका भी निशान लगाकर हम स्लिट खोल देंगे, जो कि नेक के साथ इस तरह से सिलाई होगा। आसान सी नेक है लेकिन बहुत खूबसूरत स्टाइलिश है, ट्रेंडिंग में है ये नेक काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें 2 मैं ये कॉर्नर्स बनाऊंगी ट्रायंगल शेप के। ये नमक पारे भी कहते हैं हम इनको, इस तरह के 2 लगाने हैं मैंने इसमें डिज़ाइन में। इसके लिए चौकोर 3-3 इंच के मैंने पीस लिए हैं। सबसे पहले हम इस पट्टी को इसमें नेक पर फिट करेंगे। अब आप ये देखिए, मैं सिर्फ गोलाई वाले हिस्से की सिलाई करूँगी। सेंटर वाले हिस्से में पाइपिंग लगेगी, इसलिए उस हिस्से को मैं छोड़ दूँगी। गोलाई वाले हिस्से की सिलाई हो रही है। अब इसको सीधा करेंगे, पलट लेंगे। इससे पहले ये कट लगाने हैं हमें, जितना हमें अंदर से फोल्ड करना है इस कपड़े को, उसी हिसाब से हम कट लगाएंगे ताकि हमें फोल्ड करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इसको पलटने के बाद इसको आयरन करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने कट लगाया है। अब इसको सीधा करने के बाद इसको आयरन कर लेंगे। और देखिए, मैंने अंदर से फोल्डिंग करने के बाद आयरन किया। अब इस पट्टी को सीधा सीधा सी लेंगे, इसी तरह से जिस तरह से सिलाई करनी है। फोल्डिंग पहले मैंने आयरन की मदद से कर ली है। और आप देखें, सेंटर वाला हिस्सा भी खुला हुआ है, इसमें पाइपिंग लगेगी, इसलिए मैंने इसको बंद नहीं किया। ये डिज़ाइन में कॉटन फैब्रिक पर बना रही हूँ। इसी तरह का कोई फैब्रिक ले सकते हैं, लॉन पर बना सकते हैं, खद्दर पर भी बना सकते हैं डिज़ाइन। लेकिन बहुत ज़्यादा लचकदार सॉफ्ट कपड़े पर ये मर्ज़ी है हमारी, हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। रेशमी कपड़ों पर भी डिज़ाइन अच्छा लगता है। अब यहाँ पे छोटे छोटे 2 कट मैं इस तरह से लगाऊंगी कि जब हम पाइपिंग लगाएं तो ये हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। इन कट्स की वजह से ये पूरी पट्टी इस तरह से खुल जाएगी। अब पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम सिलाई करेंगे। तो मैंने ये लूज लिए हुए हैं, इनको साथ ही लगा लेती हूँ, सिर्फ ये खूबसूरती के लिए हैं।
चाहें तो इसमें मैं बटन भी लगाऊंगी, चाहें तो हम बटन बंद कर सकते हैं, और अगर ना बंद करना चाहें तो इसके लिए भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये पाइपिंग वाले हिस्से को इस तरह से हम सीलेंगे। अब ये जो मैंने इस तरह के ये तिकोन बनाए हैं 2, इनको इस पर रखकर डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। और अगर हम इस पट्टी को बंद करना चाहें तो हम नीचे भी एक पट्टी रख सकते हैं, वरना हम इन्हीं नमक पारों के नीचे एक टिच बटन लगाकर इस नेक को नीचे से बंद भी कर सकते हैं। और इस तरह आप ये देखिए, ये खूबसूरत सी नेक है, ये तैयार हो गई है। और 3 बटन भी मैंने 3 कलर थे, जितने कलर हैं इसमें मैंने उसी हिसाब से 3 बटन बनवा कर और वो बटन इस पर फिट कर दिए, और जिसकी वजह से ये नेक भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये बाजू हैं, बाजू के स्लिट मैंने पट्टी इसी तरह से तैयार की, बीच में कट्स लगाकर, और बिल्कुल जिस तरह से मैंने नेक पर ये पट्टी लगाई थी, और इसी तरह से मैं इसको भी पट्टी को इसी तरह यहाँ पे नीचे की तरफ से मैंने 2 स्टिच लिए सिर्फ। और ये देखें, इस पट्टी को हम इस तरह से यहाँ पर इसको भी हम यूं करके कट लगाएंगे ताकि इसको पलटना आसान रहे। इसको आयरन करना है बिल्कुल इसी तरह। पट्टी को पलटने के बाद ये देखें, इसको आयरन कर लिया है मैंने। आयरन करने के बाद अब इसको इसी तरह डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। ये हमारा नीचे से स्लिट खुल गया है, और इसमें मैंने नीचे स्लीव में पाइपिंग लगानी है चुने देने के बाद, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने देखा, एक कुर्ती की सिलाई बेहद आसान है, क्योंकि इसमें आपको आर्म होल नहीं जोड़ना पड़ता है स्लीव्स के लिए, और इसमें स्लीव डायरेक्ट हैं। जैसे कि मैंने जो बताया, कटिंग में हमें हिसाब रखना पड़ता है शोल्डर प्लस 2 स्लीव्स की लेंथ। जितना हम शोल्डर रखना चाहें, बच्चों के लिए भी रखना चाहते हैं तो आप एक शोल्डर की चौड़ाई लें। जितना हमारा शोल्डर है बच्चे का, अगर 10 इंच 11 या 12 इंच जितना भी होता है, हम उसका हिसाब लेकर उस बच्चे के बाजुओं की दोनों की लेंथ लेकर वो उसमें ऐड करेंगे, और उसको डबल करके बिल्कुल सेम मेथड से हम कटिंग करेंगे। बच्चों के लिए भी यही तरीका इख्तियार करेंगे। अभी देखिए, जितना हम स्लीव्स रखना चाहते हैं चौड़ाई उतनी रख लेंगे। तकरीबन ये 5 इंच मैं इसका स्लीव्स रख रही हूँ, 4.5 इंच का रहेगा तैयार। अब ये देखिए, मैंने हाफ मीटर की मैंने पाइपिंग के 4 पीस बना लिए। 2 एक बाजू में लगेंगे, 2 एक बाजू में, यानी कि मैंने 2 गज ये पाइपिंग लिए बाजुओं के लिए। हाफ गज इसमें इस्तेमाल किए, और ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा जो बाहर की तरफ छोड़ दिया है, इसका हमें नॉट लगानी है। चुने दिए हैं। चुने देने के बाद अब ये जो हम हाथ से चुने देते हैं, अगर हमारा बड़ा हो जाता है सर्कल, अगर हमें और ज़रूरत होती है तो मज़ीद 1 राउंड और हमें देना होता है चुनों का। पहले हम हल्की चुने देते हैं, फिर उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि हमारा जो साइज़ है बड़ा है तो हम एक दफ़ा और चुने फिर इस तरह से दे लेते हैं। अब आप ये देखें, पाइपिंग स्लीव्स वाले हाफ हिस्से में ये पाइपिंग लग गई है, तो बाकी के जो बची हुई पाइपिंग है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करके डायरेक्ट सिलाई करनी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह, पहले अब इसको पाइपिंग के हिस्से को बाहर वाले हिस्से को सी लेते हैं। दूसरी साइड अब इसको जब हम सिरे पर आएंगे तो इसी तरह फोल्ड करके पाइपिंग को तैयार करना है। ये बाजारी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, इसको घर में भी तैयार किया जा सकता है। इसकी अलग से मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने घर में पाइपिंग बनाकर दिखाई है आपको। ये कॉटन पाइपिंग हम कहकर शॉप से ले सकते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो इसमें कॉटन फैब्रिक से पाइपिंग बहुत अच्छी बनती है। ये रेशमी कपड़ों से
ये देखें, ये बाजू हमारे तैयार हो गए हैं, खूबसूरत से बाजू हैं। बच्चों के लिए भी अगर हम इस तरह के ड्रेसेस तैयार करें तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये अब साइड की सिलाई है, आप देखें बहुत ही खुले से बाजू हैं। और बाजू की चौड़ाई हमें बस इतना हिसाब रखना है, ये हिप साइड तक का हिसाब हमने रखा है। 21 इंच मैंने इसका आर्म होल रखा है। और बच्चा होगा तो जो भी उसका भी हिप साइज़ होगा ऊपर से वहीं तक आपको बाजू की का आर्म होल रखना है। अब ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको मैं तकरीबन 3 से 4 इंच हमें इजाफी सीना है इसको थोड़ा सा। और सीने के बाद इसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। नीचे चौक में इनर पट्टी लगेगी घेर चौक में। और इस तरह से ये हमारे जो है ये तैयार हो गई है कुर्ती। अब आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने नॉट लगाई हुई है। नीचे स्लीव चुनों वाले स्लीव्स हैं। और ये आर्म होल पहनने के बाद इस तरह से चुने आएंगी। और ये नेक लाइन भी आप देख सकते हैं, सिंपल सी नेक लाइन है, खूबसूरत सा डिज़ाइन है। और इसमें नीचे छोटे छोटे शॉर्ट चौक हैं, तकरीबन 10 इंच का चौक बनाया है मैंने। और काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत ये कुर्ती लग रही है और तैयार करने में बेहद आसान है। सिर्फ इसी कटिंग का मेथड मैंने आपको दिखा दिया। बच्चों में बड़ों में हम जिसमें बनाना चाहें तो बना सकते हैं। नीचे से इतना ही साइज़ रखना है हमें जितना कि आम हमारा नॉर्मल कुर्ती का साइज़ होता है। चौड़ाई हमें इतनी ही रखनी है। इसकी चौड़ाई 20 इंच है नीचे से। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, तो आप चाहेंगे बना सकते हैं। हाँ, 34 लेंथ में है ये कुर्ती, जैसे कि मैंने आपको बताया। यंग गर्ल्स के लिए ख़वातीन जो पहनना चाहें तो बना सकती हैं, पहन सकते हैं। इस तरह की कुर्तीज़ के नीचे हमारी मर्ज़ी है कि ट्राउज़र बनाएं या जीन्स पहनना चाहें या तंग पाइंचों की शलवार भी पहन सकते हैं इसके नीचे। और ये स्लीव्स की आप देख सकते हैं, इसकी असल शेप ये वाली है। पहनने के बाद कुछ उस तरह से आएगा। नीचे की साइड पर चुने आएंगी पहनने के बाद। बैगी स्टाइल कुर्ती है ये। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा, चाहें तो आप बना सकते हैं।